सपा विधायक रागिनी सोनकर ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में मचाया गर्दा। बीजेपी राजभर समेत कई नेताओं की नींद उड़ा दी। रागिनी सोनकर ने योगी और मोदी लहर पे लगाई ब्रेक। ओम प्रकाश राजभर के पसीने छूटे। घोसी में चुनाव जीतेंगे सुधाकर सिंह। विधायक रागिनी सोनकर के नुक्कड़ सभाओं में उमड़ा जन सैलाब। रागिनी सोनकर का राजनीतिक वर्चस्व प्रदेश में तेजी से बढ़ा। योगी सरकार के कई मंत्रियों को टक्कर देने में कामयाब साबित हो गई सपा विधायक रागिनी सोनकर। क्या अखिलेश यादव देंगे नई और अहम जिम्मेदारी? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, जी हां, वही पूर्वांचल मऊ जिला, जिस मऊ जिला में घोसी विधानसभा सीट पर इन दिनों दारा सिंह चौहान, जो कभी सपा के तरफ से चुनाव लड़े थे, फिलहाल अपना त्याग पत्र देकर बीजेपी में शामिल हो गए और फिर एक बार उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की एंट्री हुई है, लेकिन सपा के एक विधायक ने कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को रखने वाली सपा विधायक रागिनी सोनकर। जी हां, मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर जब घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने पहुंची तो बीजेपी समेत ओम प्रकाश राजभर की नींद उड़ा दी। जिस तरीके से उनके नुक्कड़ सभाओं में हजारों की संख्या में लोग सुनने और जानने का प्रयास किया, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह की राहें आसान मानी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों की लिस्ट घोसी विधानसभा उपचुनाव में, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने कहीं न कहीं चुनाव प्रचार किया, लेकिन सबसे अलग दिखी तो सपा विधायक रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर ने घोसी विधानसभा में तमाम गांव में नुक्कड़ सभा की और नुक्कड़ सभाओं में जिस तरीके से आपको बता दें कि रागिनी सोनकर को जिस तरीके से समर्थन मिला, उससे यह एहसास होता है कि रागिनी सोनकर का प्रदेश में राजनीतिक कद और राजनीतिक पद दोनों तेजी से बढ़ा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रागिनी सोनकर को एक अहम और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रागिनी सोनकर इन दिनों ये कह सकते हैं कि जो अपनी बातों को रखने के लिए सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को प्रमुखता से रखने में कामयाब रहती हैं। और जब घोसी विधानसभा सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने पहुंची तो इनके जो कहीं न कहीं नुक्कड़ सभाओं में जिस तरीके से जो हजारों की संख्या की भीड़ देखकर कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं की नींद उड़ गई है। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से रागिनी सोनकर का राजनीतिक वर्चस्व इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि रागिनी सोनकर लगातार जिस तरीके से मऊ विधानसभा सीट पर जो एक तरफ से बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सुधाकर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के बाहुबली और सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। फिलहाल जिस तरीके से मऊ विधानसभा सीट पर इन दिनों उपचुनाव हो रहा है और किसके सर पे ताज होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सपा विधायक रागिनी सोनकर के चुनाव प्रचार के बाद कहीं न कहीं घोसी विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मिजाज फिलहाल बदल चुका है। लेकिन जनता तय करेगी कौन होगा घोसी का विधायक। फिलहाल सपा विधायक रागिनी सोनकर का प्रचार प्रसार करने से कहीं न कहीं तेजी से जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो घोसी विधानसभा सीट पर चुनावी मिजाज है वह फिलहाल इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है और रागिनी सोनकर का राजनीतिक वर्चस्व प्रदेश में इन दिनों तेजी से लगातार बढ़ रहा है।